हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर शुभजीत चक्रवर्ती और आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले तो ये हार्ट देख लेते हैं थोड़ा। तो लग रहा है तो हार्ट ठीक है, लगने से ही चलेगा काम। देखो ये है हार्ट, ठीक है। ये बनाना तो डिफ़िकल्ट लग रहा है, हम बहुत सिंपल तरीके से बोलेंगे, बहुत सिंपल। जो पहला बार देख रहा है ये चैप्टर वो भी उसको सभी समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या होता है। तो सपोज़ तो हमारा हार्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है। प्लेज लेने के टाइम हम यहाँ पे हाथ रखते हैं स्कूल पे। आपको जहाँ पे हार्ट रहते उसको कहाँ क्या बोलते हम, मीडियम। वो दो लंग्स के बीच का जो फका जगह है, वो जो एम्प्टी स्पेस है, दैट इज़ द कार्डियक नॉच जहाँ पे है। देख ऐसे करके लंग्स है हम लोगों का, ये ऐसे थोड़ा सा एक स्पेस रहता है, ठीक है। राइट लंग के यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेस रहता है, ये स्पेस को कार्डियक नॉच बोलते हैं। ये जगह को यहाँ पे हम लोग का स्टार्नम होता है, यहाँ पे स्टार्नम होता है। इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, मीडियास्टिनम, जहाँ पे ये हाथ रखते हैं, जहाँ पे तुम प्लेज करने के वक्त जहाँ पे तुम हाथ रखते हो, ठीक है जी। तो समझ गया। तो ये हो गया हम लोगों का जगह हार्ट का। तो हार्ट के बारे में जो जो छोटा छोटा चीज़ है वो पहले जान लेते हैं। जैसे क्या होता है द कवरिंग ऑफ द हार्ट। कवरिंग को हम क्या बोल सकते हैं, कवरिंग को क्या बोलते हैं हम, कवरिंग को क्या बोलते हैं ना, पेरिकार्डियम। ये जो हम मोटा करके दिखाया है दैट इज़ द कवरिंग, दैट इज़ पेरिकार्डियम, दैट इज़ पेरिकार्डियम। क्या होता है, ये हार्ट का जो स्वेटर पहन के रखा है वो होता है पेरिकार्डियम। अच्छा, जो मसल्स रहता है, जो मसल रहता है हार्ट पे, उसको क्या बोलेंगे, कार्डियक मसल। पहले तो पढ़ के आए हो तुम लोग। क्या होता है, मसल्स तीन टाइप का होता है, क्या क्या, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल क्या है, ये जो हाथ हम बना स्केलेटल मसल। स्मूथ कहाँ पे, अंदर में जो ऑर्गन्स पकड़ के रखा है उस ऑर्गन को फंक्शन कर रहा है, ठीक है। और जो रहता है दैट इज़ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कहाँ पे है, हार्ट पे है, जो क्या कर रहा है, हार्ट को बीट करा रहा है, तब 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 तब। चलो तो हो गया ये दो चीज़। अच्छा, पेरिकार्डियम से याद आया, इसका दो लेयर रहता है, बाहर वाला एक अंदर वाला। बाहर मतलब आउटर, अंदर मतलब इनर, आउटर इनर। तो आउटर और इनर, राइटल और इनर विसेरल, ठीक है। आउटर बाहर, इनर विसेरल, ठीक है। तो ये सपोज आउटर लेयर, ये हो गया इनर लेयर। इसको क्या बोलेंगे, आउटर पैराइटल बोल देंगे, इनर को क्या बोल देंगे, इनर विसेरल लेयर। बीच के बीच में जो स्पेस रहता है, इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इस स्पेस को बोलेंगे पेरिकार्डियल स्पेस। और जो फ्लूइड रहता है यहाँ पे, उसको हम क्या बोलेंगे, सपोज ये फ्लूइड यहाँ से चल रहा है, ये फ्लूइड को क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या काम में आएगा, ये फ्लूइड का काम क्या होता है ना, मैकेनिकल इंजरी, धक से मार दिया तुमको घुसा कोई, तो वो क्या करता है, वो शॉक एब्जॉर्ब कैसे करता है, क्या करता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये हो गया पेरिकार्डियल। और क्या काम करता है ना, फ्रिक्शन। तो हार्ट में अगर ये जगह में कोई फ्लूइड नहीं रहता तो आउटर और इनर में फ्रिक्शन होता, तो रिजल्ट इन टू वेयर एंड टियर हो जाता, ठीक है। तो हो गया हम लोगों का ये आउटर लेयर, इनर लेयर। अब हम लोगों का कार्डियक मसल समझ गया है क्या होता है कार्डियक मसल। ये मसल का क्या काम करता है, ये मसल हार्ट बीट करने में हेल्प करता है। जो कहाँ पे रहता है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में रहता है, ठीक है। तो इतना हम लोग जब समझ गए तब अब पूरा अच्छे करके स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो अब ब्लड सर्कुलेशन, बहुत ही डिफ़िकल्ट एक चीज़। आज हम लोग अब आज तुम समझ गया तो 11-12 के बच्चे लोग को सिखा देना तुम लोग, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इजी से समझते हैं। एक स्क्वायर करके डायग्राम कंप्लीट करते हैं। चलो छोटा सा स्क्वायर करके हार्ट का फ्लूइड सर्कुलेशन कंप्लीट करेंगे। देखो एक प्रॉब्लम तुम लोगों को रहता है, इस साइड में राइट लिखे कि इस साइड पे राइट लिखे, इस साइड पे राइट लिखे कि इस साइड पे राइट लिखे, किस साइड पे राइट होगा। देखो जिस साइड पे तुम्हारा कॉपी में तुम ड्रॉ कर रहे हो उसको उस तरफ से घुमा लो, ऐसे घुमा लो तो क्या आ जाएगा। तो मैं इस तरफ से किया तो मुझे इस तरह घूम गया, तो इस साइड मेरा राइट है, तो राइट कहाँ होगा, ये राइट हो गया, ये राइट ये लेफ्ट, या राइट ये लेफ्ट। आया समझ, आया समझ। देखो तो आ गया समझ। तो ऊपर वाला जो रहेगा वो हो गया एट्रियम और नीचे में जो रहेगा वो हो गया वेंट्रिकल।
तो ऊपर में जो है वो क्या हो जाएगा, एट्रियम। क्या हो जाएगा, एट्रियम। ये हो गया एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। नीचे जो रहेगा वो क्या हो गया, वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हो गया, समझ में आ गया। तो क्या ऊपर में राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट इस तरफ तो मेरा इस तरफ में राइट एट्रियम, इस तरफ लेफ्ट तो इस तरफ में लेफ्ट एट्रियम, नीचे राइट वेंट्रिकल, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ गया। तो इतना जब समझ गया तो यहाँ पे बोलो क्या होगा, इस डायग्राम पे ये क्या हो गया, राइट एट्रियम, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम, ये क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल, ये हो जाए लेफ्ट वेंट्रिकल। चलो अब ब्लड में जो सर्कुलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। यही हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। देख, राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, कहाँ है, पहला ब्लड कहाँ पे आता है हार्ट में, राइट एट्रियम। कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, ब्लड आता है, खराब, बदबू, नोंगरा, फालतू, बदसूरत, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में। क्या आ रहा है, राइट एट्रियम पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब हम लोग जो सांस लिए, ये सांस क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन चला गया, वो हार्ट में चला गया, हार्ट से पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लिवर में ऑक्सीजन दे दिया, इंटेस्टाइन में ऑक्सीजन दे दिया, मसल्स में ऑक्सीजन दे दिया। अब क्या हो गया, वो डीऑक्सीजनेट हो गया। अब जब वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया, वो अब हार्ट में आ रहा है, भैया मुझे थोड़ा ऑक्सीजन दे दो। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ रहा है, कहाँ पे आएगा, ये काला कलर का ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, भीख मांगते हुए राइट एट्रियम पे आ गया। कहाँ पे आ गया, राइट एट्रियम पे आ गया। ई जो आ रहा है, ई जो आ रहा है यहाँ पे, तो क्या आ रहा है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, देखिए, जब नीचे से आ रहा है, हम लोगों का बॉडी का नीचे पोर्शन से ब्लड आ रहा है, नीचे से ब्लड आ रहा है, एक आ रहा है ऊपर से आ रहा है, ब्रेड हेड से आ रहा है। तो जब ऊपर से आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है ना, सुपीरियर वेना कावा। तो ये जब से ये जहाँ से आ रहा है, ये क्या, सुपीरियर वेना कावा। और जो नीचे से आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, तो ऊपर से जो ब्लड आ रहा है उसको बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा, नीचे से जो ब्लड आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इंफीरियर वेना कावा। और वो जाके कहाँ ड्रेन हो रहा है, राइट एट्रियम पे ड्रेन हो रहा है। कहाँ पे ड्रेन हो रहा है, राइट एट्रियम पे ड्रेन हो रहा है। क्या बना दे रहा है, वेना कावा। अभी वेना कावा आर्टरी है कि वेन है, ना कि वेन है भैया। वेन क्यों है, क्योंकि सब वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, सिर्फ 2 एक्सेप्शन छोड़ के, मतलब एक एक्सेप्शन छोड़ के। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे बाद में। तो ये वेन होते हुए राइट एट्रियम में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। क्या ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। जो ब्लड यूज्ड हो गया, ऑक्सीजन यूज़ हो गया, रिफ्यूल करने के लिए पेट्रोल पंप पे आ रहा है, राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम में आया। ये राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, चला जाएगा लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, नीचे की ओर जाएगा। ये कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। ये ब्लड राइट एट्रियम से होते हुए राइट वेंट्रिकल तक जाएगा। अब ये राइट वेंट्रिकल से होते हुए ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से होते हुए ब्लड कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, ये जाएगा हम लोगों का असली जगह, लंग्स पे जाएगा। समझे कि नहीं समझे, तो बोलो यहाँ पे राइट एट्रियम से जो ब्लड राइट वेंट्रिकल पे आया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अरे भैया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हार्ट पे कहाँ से ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन कहाँ देता है, लंग्स पे देता है। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, क्या ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। जो ब्लड आया था गोटा बॉडी से, तो ये कहाँ पे आया, राइट वेंट्रिकल पे आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से होते हुए जाएगा हम लोगों का लंग्स पे, और लंग्स पे है एल्वियोली, जो क्या करता है, सांस लेने से ये ऑक्सीजन को आरबीसी में डाल देता है। आरबीसी कैसा होता है, ऐसा आरबीसी होता है, डिस्क शेपेड, अंदर में हीमोग्लोबिन रहता है। अब ये हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन डाल देगा, कौन, हम लोगों का लंग्स, बुझे। तब तो ब्लड को ऑक्सीजन कौन, कहाँ से मिला, लंग्स से मिला, जो कहाँ से गया, राइट वेंट्रिकल से होते हुए लंग्स पे गया। अब बच्चा बोलो, ये जो ब्लड जा रहा है क्या टाइप का ब्लड जा रहा है, ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, क्या टाइप का जा रहा है, ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। जाहिर सी बात है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो घूम के हुए लंग्स पे चला गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया लंग्स पे।
अब फिर से लंग्स से होते हुए ऑक्सीजन जो लंग्स में मिल गया ये आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम के, कहाँ आ जाएगा, फिर से बैक टू हार्ट लेफ्ट एट्रियम पे आ जाएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा और लेफ्ट एट्रियम से अंदर आ जाएगा। अब बोलो कौन सा टाइप का ब्लड आया, अब बोलो कौन सा टाइप का ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम पे, मज़ा आया। अब मज़ा ज़्यादा आएगा क्योंकि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाएगा और वहाँ से पूरा बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आउटा से पूरा बॉडी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, धक से मारेगा हार्ट और पूरा बॉडी में भक से चला जाएगा ब्लड। आया मज़ा, आया मज़ा। अब जो एक्सेप्शन जो याद रखना पड़ेगा, तो पहले हमने क्या बोला था, वेन कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब एक एक्सेप्शन याद रखना भैया प्लीज़, एक एक्सेप्शन जो होता है पल्मोनरी, ये एक नाम याद रखो, पल्मोनरी। ये पल्मोनरी क्या होता है, अगर वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है तो सिर्फ पल्मोनरी वेन क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आर्टरी क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो ये क्या कैरी करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। ठीक है, तो ये दो ही पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन दो ही हार्ट पे ही रहता है। ठीक है, देखो तो राइट वेंट्रिकल से जो लंग्स पे ब्लड जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कौन लेके जाता है, ये लेके जाता है हम लोगों का पल्मोनरी आर्टरी। कौन लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। और जो ब्लड लंग से होते हुए लेफ्ट एट्रियम पे आता है, ये कौन लेके आता है, क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन। ये सिर्फ याद रखो तो हो जाएगा, क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में ज़रूर आएगा, 100% आएगा कि नेम द आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कौन होगा, नन अदर देन पल्मोनरी आर्टरी। और आया नेम द वेन विच कैरीज नेम द वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेन। हो गया, तो मज़ा आ गया। तो पल्मोनरी वेन होते हुए लेफ्ट एट्रियम से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ब्लड चला जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि वाई इज लेफ्ट वेंट्रिकल, वाई इज, अच्छे से लिखेंगे तो क्या होगा, वाई आर द वॉल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल थिकर देन राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो वॉल है, कार्डियक मसल का वॉल है, वो क्यों थिकर होता है देन एनी अदर पोर्शन ऑफ द हार्ट, बोलो तो, थिकर देन राइट वेंट्रिकल या एनी पार्ट ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो क्या होगा, देख हम लोगों का राइट वेंट्रिकल से ब्लड को जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कहाँ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लंग्स पे जाएगा, इधर से E2 जाएगा, E2 जाएगा, इधर से फट से इधर आएगा, इधर आएगा। अब जब पूरा बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट करना है ब्लड तो धड़क से टिपेगा ना, धड़क से जब प्रेस करेगा तब पूरा बॉडी में भक से ब्लड चला जाएगा, पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है ब्लड को, ब्रेन तक भेजना है ब्लड को, एंटी ग्रेविटी जाना है ब्लड को। ठीक है, तो क्या होता है, तो ज़्यादा प्रेशर के ब्लड को ज़्यादा जगह में पहुंचाने के लिए, so that the blood reaches to the extreme part of the body. ठीक है, तो the walls of the left ventricles are thicker than the right ventricle. ठीक है, और what is the longest and what is the largest artery in the body? That is the aorta, which comes out from the left ventricle. इतना याद आ गया, इतना समझ गया। तो और थोड़ा सा देख लेते हैं, गहराई में थोड़ा और जाते हैं, नज़र देंगे तो देखेंगे कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जिसमें जो जगह होता है, ये जगह यह इधर से इधर नहीं ब्लड जाएगा, इधर से भी इधर में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रहता है कि क्या रहता है, सेप्टम। क्या रहता है, सेप्टम। लेकिन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल ब्लड चला जाता है, बिकॉज यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पर रहता है भाल्व, यहाँ पे रहता है भाल्व्स। अब ये भाल्व्स क्या होता है, भाल्व्स होता है वही चीज़ जैसे दरवाज़ा खुले, अंदर आ गए, अब उस तरफ फोर्स देंगे थोड़ी खुलेगा, नहीं खुलेगा ना। तो जैसे दरवाज़ा होता है, खोले तुम अंदर आ गए, अब बाहर से तुम
उस तरफ ही धकेल रहे हो दरवाज़ा को तो नहीं खुलेगा ना, बंद ही रहेगा। तो वही होता है, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल के आने के में वहाँ पे रहता है एक वाल्व, ऐसे वाल्व रहता है। जब ब्लड आएगा इधर गिरेगा, पहले ऐसे गिरेगा, फिर जब नीचे जाने का ये खुल जाएगा, ये वाल्व खुल जाएगा, खुल जाने से ब्लड यहाँ से भक से नीचे गिर जाएगा और फिर ये बंद हो जाएगा। अब ब्लड जितना भी धकेले ये इधर नहीं जाएगा, ये बंद ही रहेगा। तो रहता है कि वाल्व रहता है कहाँ पे, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये ट्राइकास्पिड है, ये हो गया बाइकास्पिड वाल्व। ठीक है, ट्राइकास्पिड मतलब 3 कास्प रहेगा और बाइकास्पिड मतलब 2 कास्प रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वीडियो ख़त्म कर रहे हैं, और भी ज़्यादा हम बोल नहीं पाते बट इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है, थैंक यू।